ये एक गर्ल है जो नो फार्टर नो बर्पर्स वाले मैन को ढूंढ रही है और इसने एक मैट्रिमोनी एड डाला था न्यूज़पेपर में। क्या बोला तूने? एक पंजाबी लड़की चाहती है गुड लुकिंग पंजाबी लड़के को जो कि ममाज बॉय ना हो। एक लड़का जो कि 8 फिगर में अर्न कर रहा है वो एक नॉन फेमिनिस्ट गर्ल को ढूंढ रहा है। वेल दिस इज सो कंफ्यूजिंग राइट। सो आज हम बात करेंगे व्हाट इंडियन यूथ वांट्स फ्रॉम मैरिज। At last, Isha announced the अगर रिसर्चर्स की माने तो इंडियंस अपने पार्टनर को इजीली डिफाइन कर पाते हैं कि उनको अपने पार्टनर में क्या चाहिए क्या नहीं। मैट्रिमोनियल साइट जीवनसाथी.com के 2012 की इस रिपोर्ट के हिसाब से उस वक्त में मेल आईटी इंजीनियर्स को 26% मैरिज इनिशिएट्स के साथ सबसे ज्यादा मैरिज प्रपोजल्स मिल रहे थे, लेकिन 2017 तक ये डिमांड गिरने लगा। इसका रीजन था आईटी सेक्टर में ऑटोमेशन के चलते बहुत सारे जॉब्स का चले जाना। अगर बात करें आज के टाइम की तो उन ग्रूम्स की बहुत ज्यादा डिमांड है जिनके पास स्टेबल गवर्नमेंट जॉब्स हैं। जैसे 29 साल के स्मृति सिन्हा और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि स्मृति के लिए जो लड़का हो वो पब्लिक सेक्टर में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करे, लड़का प्राइवेट सेक्टर का ना हो। इसका रीजन है प्राइवेट सेक्टर में ना स्टेबिलिटी नहीं है। उसके अलावा मोस्टली वुमेन अपने पोटेंशियल पार्टनर के इनकम से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, भले उसका लुक कैसा भी हो। गर्ल्स लुक से कॉम्प्रोमाइज कर सकती है लेकिन इनकम से कभी नहीं, जबकि मैन के केस में उल्टा हो जाता है। एक मैन के लिए गर्ल का लुक ज्यादा मैटर रखता है ना कि उसकी इनकम। मैन के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। एक गर्ल जो कि जॉब नहीं करती उसका डिमांड ज्यादा है शादी के लिए एज कंपैरिजन टू अ गर्ल जो कि जॉब करती है। जैसे एक रिसर्च कंडक्ट किया गया जिसमें पता चला कि वो लड़कियां जिन्होंने कभी जॉब नहीं किया है जिंदगी में उनमें लड़कों का इंटरेस्ट 15 से 22% ज्यादा था एज कंपैरिजन टू वो गर्ल्स जो जॉब करना चाहती हैं। जैसे कि 33 साल की नेहा जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके लिए जब रिश्ता आता है तो हमेशा उनसे ये पूछा जाता है क्या आप रोटी गोल बना लेते हो, किस किस टाइप के पनीर वेरिएशंस बनाना आता है आपको। उसको लड़के और लड़के साइड के लोग अक्सर कहते हैं कि लड़का बहुत सारा पैसा कमा रहा है तो आपके जॉब करने की क्या जरूरत है। नेहा के हिसाब से एक वर्किंग गर्ल के लिए एक अच्छा ग्रूम ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड ऐसे सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत सारी वर्किंग गर्ल फेस कर रही हैं। उसके अलावा लड़कों के फैमिली की तरफ से डाउरी की मांग भी बहुत ज्यादा होती है। ऑल्दो 60 से 62 साल पहले डाउरी बंद हो चुकी है, बैन हो चुकी है इंडिया में, बट स्टिल डाउरी एग्जिस्ट करती है। डाउरी लेना देना होता है और डाउरी की वजह से आज भी 18 लड़कियों की रोज जान चली जाती है। रूरल एरियाज में ये प्रथा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। रिसर्चर्स ने विलेज मैरिजेस के मोर देन 40,000 मैरिजेस पर नजर डाला जो कि 1961 से 2008 के बीच हुए थे। 95% मैरिजेस में डाउरी लेना देना प्रैक्टिस किया गया था और कहीं ना कहीं ये आज भी एग्जिस्ट करता है। एंशिएंट टाइम में दहेज की शुरुआत यूं तो लव गिफ्ट्स के रूप में हुई थी जो कि पहले नेसेसरी नहीं थी, लेकिन बाद में लोग इसके लिए जबरदस्ती करने लगे और इसको एक रूल बना दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लड़के वाले दहेज देने के लिए तैयार होते क्यों हैं? तो इसको ब्राइड वेल्थ के रूप में देखा जाता है, यानी जब लड़की ससुराल जाएगी तो उसकी पावर ज्यादा रहे ससुराल में, और इसलिए ब्राइड को गोल्ड देना भी एक इंपॉर्टेंट रिचुअल माना जाता है। क्या आपको पता है आंकड़े बताते हैं कि इंडियन वुमेन्स वर्ल्ड का 11% गोल्ड होल्ड करती हैं और ये वही ब्राइड वेल्थ होता है जो लड़की की फैमिली की तरफ से दिया जाता है जब वो ससुराल जाती है। चूंकि एक शादी डील की तरह होता है जिसमें दोनों फैमिलीज राजी होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इंडियन यूथ अरेंज मैरिज को प्रेफर करती है लव मैरिज को छोड़कर। जैसे 2018 के सर्वे के हिसाब से जो 1,60,000 हाउस होल्ड्स पर किया गया था, 93% लोगों ने कहा कि उनका मैरिज अरेंज मैरिज है, ओनली 3% लोगों ने कहा कि उनका मैरिज लव मैरिज है। अरेंज मैरिज का फिगर हमेशा अबव 90% होता है। इसका क्या रीजन है? वेल इसका रीजन है ट्रस्ट। जैसे मोस्टली वुमेन्स का मानना है कि पेरेंट्स ज्यादा जानते हैं हमसे। इसका एक और रीजन है कि अगर वो अरेंज मैरिज करती हैं और उनका मैरिज फेल हो जाता है, उनकी फैमिली ने शादी कराया है तो फैमिली पर ब्लेम आएगा, जबकि अगर वो लव मैरिज करती हैं तो ब्लेम उन पर ही आएगा। अगर मैरिज फेल हो जाता है तो फैमिली वाले उनको ही ब्लेम करेंगे और उनको ही खरी खोटी सुनाएंगे। स्टडीज बताती हैं कि वुमेन्स काफी सेफ और सिक्योर फील करती हैं जब उनके बड़े उनकी शादी फिक्स करके आते हैं। अब ये क्यों होता है? बिकॉज वुमेन्स अपने फैमिली को ट्रस्ट करती हैं, उनसे लव करती हैं। उनका मानना है कि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं एंड उनका डिसीजन मेरे लिए कभी गलत होगा ही नहीं। अब बात आती है कि लोगों को लव मैरिज पर ट्रस्ट क्यों नहीं है? तो इसका रीजन है जब आप लव मैरिज करते हो तो उसमें फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होती, ज्यादातर फैमिलीज खिलाफ होती हैं। जब एक अरेंज मैरिज में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, रिश्ता टूटने की बात आती है तो दोनों फैमिलीज मिलकर संभाल लेते हैं बात को।
लेकिन जब लव मैरिज की बात आती है तो संभालने वाला कोई नहीं होता, जिस वजह से ज्यादा डाइवोर्स होते हैं। उसके अलावा इंडियंस का खुद के कास्ट में भी मैरिज करना नेसेसरी है। 2014 के इस स्टडी के हिसाब से अर्बन एरियाज में इंटरकास्ट मैरिज जहां 4.9% थे, वही रूरल एरियाज में ये 5.2% थे। इसका रीजन है रिच फैमिलीज कहीं ना कहीं अफोर्ड कर पाते अपने कास्ट में मैरिज करना, जबकि पुअर फैमिलीज कई बार इसलिए भी इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होता है। अब इंटरकास्ट मैरिज इतना कम क्यों है? इसका रीजन अगेन एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं ट्रस्ट। इंटरकास्ट मैरिज दोनों कास्ट के खिलाफ होती है, जो कि काफी अनसेफ माना जाता है। अब इन सब बातों से ये प्रूव होता है कि शादी इज लाइक अ ट्रेड, जो लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली के बीच होता है, और ट्रस्ट और स्टेबिलिटी मेन फैक्टर होता है एक शादी होने के लिए। बट द क्वेश्चन इज व्हाई ट्रस्ट और स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, और क्यों वुमेन्स मैन के इनकम से और मैन वुमेन के लुक से इंप्रेस होते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि वुमेन एक वेल्दी मैन से अट्रैक्ट होती है एज कंपैरिजन टू दोज मैन जो कि एक एवरेज इनकम रखते हैं। 1.8 मिलियन डेटिंग प्रोफाइल्स को स्टडी किया गया, जिससे पता चला कि वुमेन्स हाई इनकम वाले मैन से 3.5 टाइम्स ज्यादा अट्रैक्ट होती है एज कंपैरिजन टू दोज मैन जो कि एक एवरेज इनकम रखते हैं। इसका रीजन है हिस्ट्री से ऐसा चलता आ रहा है कि वुमेन्स उस मैन को चाहती हैं जो कि पावरफुल हो, जो कि उनको प्रोटेक्ट कर पाए, और ये माइंडसेट कहीं ना कहीं आज भी है और हमेशा रहेगा। एक मैन जो कि हाई इनकम जनरेट करता है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो फूड, होम और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे एक गर्ल को, जिस वजह से एक साइकी बन गया है कि गर्ल्स हमेशा उस लड़के से अट्रैक्ट होती हैं जो हाई इनकम जनरेट करता है। और एक मैन सुंदर लड़कियों से मैरिज इसलिए करना चाहता है, अट्रैक्टिव लड़कियों से मैरिज इसलिए करना चाहता है बिकॉज वुमेन विथ अट्रैक्टिव फेस ये कंसीडर किया जाता है कि वो ज्यादा फर्टाइल होंगी और वो उसके फैमिली लाइन को कंटिन्यू रखेंगी। और स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि लड़की के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी लड़की के लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए कभी। दैट्स वाई एक ऐसे लड़के को वो कंसीडर करते हैं जिनके पास स्टेबल जॉब्स हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें रिसर्चर्स बताते हैं कि मैरिजेस में अक्सर लड़के का घर लड़की के घर से क्लोज रखा जाता है। लड़की वाले चाहते हैं कि लड़के वाले का जो घर हो वो 4-5 आवर्स के डिस्टेंस में ही हो, यानी 4-5 घंटे में उस डिस्टेंस को कवर किया जा सके। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लड़की चाहती है कि उसके फैमिली वाले जो रहे उससे क्लोज रहे, ताकि जब भी उसे इंस्टेंटली जरूरत पड़े वो जा सके। लड़के वालों का भी ये मानना होता है कि जब न्यू बॉर्न बेबी आने वाला होगा तो लड़की की केयर लड़की की माँ कर पाएगी, और इस तरह दोनों फैमिलीज मिलकर मैरिड कपल की केयर कर सके। तो इसी तरह कुछ मैरिज का गेम चलता है। बहुत अच्छा है ये कि जब आप अरेंज मैरिज करते हो तो आपकी फैमिली आपके पीछे पड़ी रहती है शादी के लिए, जबकि जब आप लव मैरिज करोगे आप फैमिली के पीछे पड़ोगे उनको मनाने के लिए। अब आपका क्या ख्याल है, आप लव मैरिज करने वाले हो या फिर अरेंज मैरिज? और अरेंज मैरिज या लव मैरिज आप क्यों करने वाले हो, इसका रीजन भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा कंटेंट आपके लिए फ्री है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब बस हमें बहुत मोटिवेशन देता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कि शादी करने वाले हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।